हेलो दोस्तों। तो भाई कैसे हैं आप लोग। देखो, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं बीएचयू का ऑफिशियल कट ऑफ लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राउंड 5 का। भाई ये ऑफिशियल कट ऑफ है, राउंड 5 का जो अलॉटमेंट हुआ था उसका कट ऑफ है। ठीक है, ठीक, बीएचयू का है ये। ठीक, बीएचयू, ठीक भाई देख लो। ठीक है, ये बीएचयू का ऑफिशियल कट ऑफ है। सबसे पहली बात जो इसमें है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा C1 C2 C3। तो ये सब मतलब C1 C2 केवल होगा, C1 और C2। तो जो C1 है, C1 ये है नॉन BHUएंस का कट ऑफ, क्योंकि BHU में जो BHU के बच्चे हैं उनको छूट मिलती है, 25% रिजर्वेशन रहता है उनकी सीटें। ठीक, तो ये नॉन BHUएंस का के लिए C1, जो C1 का कट ऑफ, C1 के सामने जो कट ऑफ लिखा हुआ है वो नॉन BHU के लिए है। ठीक, और C2 का जो कट ऑफ है वो किसके लिए है, BHU के जो हैं उनके लिए। ठीक, अभी आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा गैप रहता है BHU और नॉन BHU में। देखो, तो आइए हम बात करते हैं पहले स्टार्टिंग से बैचलर्स ऑफ लॉ। जो बैचलर्स ऑफ लॉ वाले हैं पीजी के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, देखो देखो जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ लिखा है ये मेन कैंपस का है, ये पेड सीट का कोर्स है। ठीक, तो जो C1 C2 C3 C1 C2 जो है, जैसे C1 है ना, तो ये क्या है, नॉन BHU वालों का। नॉन BHU में जैसे कि अनरिजर्व का 199 कट ऑफ गया है। ठीक, EWS का 188 गया है। ठीक, ये पेड कोर्स का है। और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का EWS का 189 देखो। और क्या नाम है, OBC का 178, अनरिजर्व का 201 नंबर। ठीक है, ये है। ऐसे ही मास्टर ऑफ साइंस बायोस्टैटिस्टिक्स का है ये आपका कट ऑफ। यहाँ आपको हम बताएं तो ये देखिए C2 लिखा है ना, C2 तो EWS का 120 है। ठीक है, यहाँ पे देखो EWS का 120 है। और इसी डिपार्टमेंट में बायोस्टैटिस्टिक्स में ये देखिए C1 का EWS देखिए, C1 का 120 है। इसमें तो खैर बराबर गया है, सीटें कम नहीं होंगी। आइए हम किसी और सब्जेक्ट में बात करते हैं। यह है आपका धर्मशास्त्र। देखो जो मेन जो मेरे पास ज़्यादा कमेंट आते हैं उनका बता दे रहा हूँ मैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है। ठीक, मास्टर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। C2 जो लिखा है, C2 मतलब BHUएंस। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए आप लोग अगर ध्यान दिए हो तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखिए। C1 का मतलब नॉन BHUएन कोटा और C2 का मतलब BHU का कोटा। ठीक, अब अगर हम बात करें एग्रीकल्चर वालों का, तो ये डिपार्टमेंट है C2 EWS का 189 यानी कि BHUएंस का, और C1 EWS का 194। देखो इनका 5 नंबर ज़्यादा जा रहा है। इन सब डिपार्टमेंट में सीटें कम रहती हैं, तो सब में लगभग इक्वल रहता है लगभग। अभी हम आपको दिखाते हैं एग्रीकल्चर का, एग्रोनॉमी का डिपार्टमेंट है। आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि किसका कितना है। मैं इसी लिस्ट में देख के बता दूंगा। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें मैं ये PDF भेज दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए अपना सर्च करके। ठीक है, हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं। ये भी एग्रीकल्चर का ही चल रहा है, एग्रीकल्चर। और हाँ, आपको पहले ही बता दें कि ये राउंड 5 का कट ऑफ लिस्ट है। राउंड 5 मतलब इसके पहले 4 राउंड आ चुका है। इसके बाद मुश्किल से 6th या 7th राउंड और आया है, जिस कोर्स में सीटें खाली रही ना, उसमें 2 राउंड और आया है। उसके बाद क्या आया है, स्पॉट राउंड। सबसे लास्ट में स्पॉट राउंड आता है, उसका भी एक राउंड आता है, कभी कोई 2 आ जाता है स्पॉट राउंड। उसकी भी लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको उसके लिए भी अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछा था हॉर्टिकल्चर का, ये देखो हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट भाई देख लो। जो C1 वाले हैं आउट ऑफ BHU हैं, ST का 180 जा रहा है, OBC का 220, अनरिजर्व का 204 देख लो। ठीक है, मैं ऐसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप पा जाएंगे कट इसका पूरा PDF। ठीक, ये मास्टर ऑफ एजुकेशन MED, ठीक, देख लो अपना अपना भाई। ये एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। हाँ, इसमें ये भी सुन लो, BHU से जो एफिलेटेड कॉलेज हैं उनके लिए भी है इसमें। जो BHU से एफिलेटेड कॉलेज हैं उनका भी इसी में है, इसी लिस्ट में। तो आप लोग देखो इसमें लिखा भी हुआ है, बसंता कॉलेज फॉर वुमेन BHU से एफिलेटेड है। ठीक, तो इसका कट ऑफ भी इसमें दिया हुआ है। और जो ये लिखा रहता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये है BHU का कैंपस, मेन कैंपस। ठीक, मेन कैंपस। ठीक है, ये मेन कैंपस जो डिपार्टमेंट ऑफ करके लिखा रहता है, FMC है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। ठीक, मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश का आइए बात करते हैं इंग्लिश पे। मास्टर ऑफ आर्ट्स जो इंग्लिश का है, ये तुम्हारा इतना एफिलेटेड का है, इसके आगे कट ऑफ लिखा हुआ है C2 यानी कि जो BHUएंस का है, C1 जो नॉन BHUएंस है। ठीक,
ये DAV कॉलेज का है, ये भी अफिलेटेड कॉलेज है, ठीक। जो इंग्लिश का है मेन कैंपस देखो, आर्या महिला PG कॉलेज है, भी ये हमारा अफिलेटेड कॉलेज है। अभी अफिलेटेड कॉलेज चल रहा है सब। कन्या, वसंत कन्या, ठीक, ये भी अफिलेटेड कॉलेज है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन कैंपस इंग्लिश के लिए, यहाँ से, ठीक, जिसमें कि पेड फी कोर्स मतलब क्या होता है, आप कैंपस में ही रहेंगे लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है उसमें। पैसा वगैरह कितना पड़ता है मैं आपको बता दूंगा, एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है इसमें, ठीक। मैं आपको पैसा कितना पड़ रहा है इसके BHO का फीस स्ट्रक्चर क्या है PG के लिए मैं बता दूंगा, हर एक कोर्स के लिए, ठीक। वीडियो लाऊंगा उस पर। ये आ गया हमारा मेन कैंपस, जो ये यहाँ तो लिखा है ये भी मेन कैंपस का ही है, लेकिन इससे पैसा ज़्यादा पड़ता है। ये मेन कैंपस जिसमें लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, ये मेन कैंपस है, ठीक। तो जैसे कि हम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बात करें तो जो C2 EWS का मतलब जो BHU के हैं और EWS कैटेगरी है उनका 108 गया है, और C1 EWS 124 गया है। देखो गैप है कि नहीं इसमें। C2 अनरिजर्व जो BHU के हैं 132 और C1 अनरिजर्व 152। देखो 20-30 का गैप है यहाँ पे, ठीक, 20-20 का, 30-30 का ऐसा गैप जा रहा है। ये हो गया मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी। यहाँ पे देखो ये मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी में जो चल रहा है ये आपका मतलब अभी एफिलेटेड चल रहा है, यहाँ से ये एफिलेटेड है। एफिलेटेड ही कट ऑफ बगल में कट ऑफ लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए जिनको भी देखना है। मैं तो मेन कैंपस का बता दे रहा हूँ, ठीक। तो अभी हिंदी का चल रहा है एफिलेटेड का, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन कैंपस। तो ये यहाँ से ये तो पेड कोर्स है। पेड कोर्स मतलब आपको एक्स्ट्रा पैसा, कितना पैसा देना पड़ रहा है मैं आपको बताऊँगा एक अलग से वीडियो में, ठीक। ये आपका है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी यानी कि मेन कैंपस। जैसे कि अनरिजर्व की बात करें यानी कि जनरल की C2 अनरिजर्व मतलब जो BHU के बच्चे हैं और अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में है उनका 200 नंबर होना चाहिए, 5वां नंबर कट ऑफ है। इसके बाद जो राउंड आया होगा उसमें 3-4 नंबर और कम हुआ होगा बस, यानी कि 200 194 195 गया होगा कट ऑफ। और जो नॉन BHU से C1 उनका 205, 5 नंबर का गया है इसमें केवल, ठीक। ऐसे ही संस्कृत का है यहाँ पे, ठीक, आप देख लीजिए और अपने हिसाब से देख लीजिए इसमें जो भी। हाँ, AISC का ये यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है पूरा, देख लो अपना भाई। ये अफिलेटेड कट ऑफ कम जाता है, अफिलेटेड में एडमिशन आप पा सकते हैं। ये देखो कट ऑफ बहुत कम गया अफिलेटेड का। बाकी अगर आपको इसमें नहीं देखना है तो आप कमेंट करिए, हम बता देंगे आपको, ठीक। मैं इसी में देख के बताता हूँ आप लोगों को कितना कट ऑफ जाएगा, इसी के हिसाब से गेस करता हूँ, ठीक। हाँ, ये फिलॉसफी का है, मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट यहाँ पे है, ठीक। बहुत सारा डिपार्टमेंट है BHU में, इस बार थोड़ा बढ़ा भी है। और ये लाइब्रेरी, एक लड़का पूछा था लाइब्रेरी साइंस का, भाई ये देख लो लाइब्रेरी साइंस का, यहाँ से आपका डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस चल रहा है। ये पेड कोर्स है यानी कि एक्स्ट्रा पैसा दे के लगभग सेम तो कट ऑफ जा रहा है, सेम कट ऑफ लगभग जा रहा है, ठीक, C2 और C1 का। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखो जो C2 का अनरिजर्व 189 है और C1 का अनरिजर्व 190, यानी कि जो नॉन BHU है उनका 190 गया है, जो BHU है उनका 179 गया है, ठीक। भाई हिस्ट्री का तो बहुत आ रहा है। ये है आपका अफिलेटेड कॉलेज जो कि हिस्ट्री कोर्स दे रहे हैं, BHU से अफिलेटेड कॉलेज। यहाँ पे C1 C2 करके लिखा हुआ है, जो C1 के आगे लिखा है कट ऑफ मैं कई बार बता चुका हूँ, नॉन BHU का है, जो C2 के आगे कट ऑफ लिखा है BHU का, ठीक। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अगर हिस्ट्री यहाँ तो आपका अफिलेटेड का है, मैं आपको बता रहा हूँ जो BHU का मेन कैंपस है, यहाँ सब अफिलेटेड चल रहा है। अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन कैंपस, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक। पेड कोर्स का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, जैसे कि C1 EWS पेड कोर्स में सब C1 ही रहते हैं लगभग। C1 EWS 146 गया है और डिपार्टमेंट का C2 EWS 120 गया है, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट C2 मतलब जो BHU के हैं, और C1 यहाँ है EWS 147 मार्क्स गया है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस। ये हो गया हिस्ट्री का। पॉलिटिकल साइंस का ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखो भाई पॉलिटिकल साइंस वालों आप लोग भी अपना देख लो सही से, ये आपका है अफिलेटेड कॉलेजेस का कट ऑफ, ठीक। और यहाँ पे आपका है मेन कैंपस, अभी ये सब अफिलेटेड कट ऑफ है। अरे भाई कितना छोटा हो गया। हाँ, तो फिर मेन कैंपस आपका पॉलिटिकल साइंस का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये पेड कोर्स में अनरिजर्व का 212 नंबर, पेड कोर्स का भी कट ऑफ इतना जा रहा है। देखो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देके करना पड़ रहा है। C2 वालों का भी 212 नंबर, जो BHU के हैं उनका 212 जा रहा है, ठीक। तो C1 वालों का क्या हाल है भाई, 221 नंबर, ठीक है। अनरिजर्व का बताया हूँ, बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लो इसमें। ये सोशोलॉजी का स्टार्ट हो रहा है, ठीक। ये सब आपका अफिलेटेड कॉलेज है, ये सब अफिलेटेड कॉलेज हैं सोशोलॉजी के लिए। और यहाँ स्टार्ट होगा आपका डिपार्टमेंट यानी कि मेन कैंपस, यहाँ से ये आपका मेन कैंपस हो जाएगा, ठीक। तो मेन कैंपस में अपना देख लीजिए सोशोलॉजी का कितना गया था अनरिजर्व का,
जो BHU का है उनका 240 गया है, नॉन BHUs का जो है कितना गया 243 गया है, लगभग 3 मार्क्स का ही फ़र्क है। तो आप लोग देख लीजिए 5वां कट ऑफ है। इसके बाद शायद 3-4 नंबर और कम होकर स्पॉट राउंड आया था, उसकी भी लिस्ट मेरे पास है, आपको मैं दे दूँगा उसको भी, ठीक। उस पर भी वीडियो बना दूँगा। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप लोग, वहाँ पे तो मिल ही जाएगा आपको। मैंने अपलोड कर दिया पहले इसको, ठीक है, टेलीग्राम पे चैनल पे, लिंक सब डिस्क्रिप्शन में है। ये इकोनॉमिक्स का है, मास्टर ऑफ कॉमर्स का ये कट ऑफ, MCOM का, ठीक। आप लोग देख लीजिए इसको। और फिर क्या है, फॉरेंसिक साइंस एक लड़का मैसेज कमेंट किया था, उसका भी MSc इन फिजिक्स, इसका भी बहुत कमेंट आया है। ये MSc इन फिजिक्स डिपार्टमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। इन सब का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, किस कोर्स में कितना फ़ी लेता है BHU, इस बार शायद फ़ीस बढ़ेगी भी थोड़ा बहुत, मैं बता दूंगा आपको, ठीक, उसके बारे में। ये है C2 यानी कि BHUs के लिए जो BHU पढ़ रहे हैं अभी। तो अनरिजर्व पर कितना गया है, 159 नंबर, पिछली बार गया था, देख लो डेट भी लिखा हुआ 2024 का है, 20 जुलाई कट ऑफ आया था ये, ठीक है। अनरिजर्व का तो 159 नंबर, EWS का 131 नंबर, सब BHU वालों के लिए है, जो BHU में भी पढ़ रहे हैं। C2 मतलब जो BHU के कोटा के हैं। और C1 का इधर कट ऑफ दिया हुआ है डिपार्टमेंट का, ये C1 का है। अनरिजर्व 178, उसमें कितना गया था, अनरिजर्व 159, बस 20 मार्क्स कम है, ठीक। तो ऐसे ही डिफरेंस रहता है BHU नॉन BHU का। ये केमिस्ट्री का है और आपका ये जियोलॉजी का है, ये भी ये जूलॉजी का है, बहुत बच्चे मैसेज किए हैं। यहाँ से जूलॉजी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो अपना अपना सब लोग, जूलॉजी का कट ऑफ कम ही गया है, ऐसे 95 मार्क्स, ST SC 98 मार्क्स, ये BHUs का है, नीचे नॉन BHUs का, अनरिजर्व 150 मार्क्स, ठीक। भाई जिनका भी है इसमें वो देख लो, जिनका नहीं है वो कमेंट करो, मैं बताऊँगा, ठीक। बॉटनी का हो गया, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिर क्या बचा इसमें, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इसका भी कमेंट आया मेरे पास, जियो फिजिक्स के भी बच्चे कमेंट किए हैं। मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, देखो भाई MCA के बहुत कमेंट आए हैं, देखो ध्यान से देखो, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस जो कि BHU का है, ये इसके लिए है। और ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस पेड कोर्स के लिए है। और राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी कुछ सीटें हैं, तो उसका ये है नीचे, इसका कट ऑफ इसके कंपेरिजन थोड़ा कम ही जाता है, ठीक। तो देख लो लगभग इक्वल है, थोड़ा सा कम है। जैसे कि इसमें अनरिजर्व का 174 मार्क्स गया है, और इसमें अनरिजर्व का कितना गया है, 169 मार्क्स, 4-5 नंबर का डिफरेंस है बस, ठीक। ये हो गया आपका होम साइंस, इसका कट ऑफ बहुत कम था। मैथमेटिक्स जो कि मेरा सब्जेक्ट है, बता रहा हूँ आपको, 5वें राउंड में जो इसका कट ऑफ गया था, देखो मैथमेटिक्स सबसे कम गया है भाई। ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस का ये, इसमें जो BHU वाले हैं EWS लगाए हैं, उनका 118 मार्क्स गया है, ठीक। ST का 41 नंबर, SC का 69 नंबर, जो BHU के हैं। नॉन BHU के हैं क्या है, EWS 146 गया है। और अनरिजर्व 174 मार्क्स, भाई इसका भी हाई ही है, कम नहीं है। जो अनरिजर्व है उनका 174 मार्क्स, 5th कट ऑफ गया है 5th राउंड में, ठीक, आउट ऑफ BHU में। तो लास्ट राउंड तक ही कोई 170 के आसपास स्पॉट राउंड में गया होगा, इससे कम नहीं जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। पेड कोर्स में थोड़ा बहुत और कम हुआ होगा, देखो 162 हो गया, बस इससे क्या मतलब है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, भाई इस पर बात कर लेते हैं, बहुत से BHU के बच्चे हमारे दोस्त लोग भी कह रहे थे इसके बारे में। तो ये रहा मास्टर ऑफ साइंस स्टैटिस्टिक्स से डिपार्टमेंट, ठीक। जो BHU के हैं EWS वाले 144 मार्क्स, 5वां कट ऑफ, ठीक। अनरिजर्व का 159 मार्क्स, ये 5वां कट ऑफ है। नॉन BHU का अनरिजर्व का 167 मार्क्स गया है, EWS का 151। इस बार शायद कट ऑफ कम जाएगा क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के पेपर टफ आ गया था इस बार। हाँ भाई, जो पेपर टफ है उसका कट ऑफ कम भी जाएगा इस बार। साइकोलॉजी देख लो अपना सब लोग इसमें, ठीक। मैं आराम से स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, बाकी PDF तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ मैं। ज्योग्राफी का भी गया है कट ऑफ, ठीक। और फिर स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, B.Ed वाले भाई, B.Ed वाले तो एकदम कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। B.Ed का कट ऑफ कम जाता है BHU का। ये आपका है क्या, अफिलेटेड कॉलेजेस हैं, ठीक, ये नहीं पूरा नहीं। अफिलेटेड कॉलेज आपका यहाँ तक है, आर्या महिला PG कॉलेज यहाँ तक। तो यहाँ से अगर आप B.Ed करेंगे तो यहाँ का देखो कट ऑफ कम जाता है लगभग। BHU का जो मेन कैंपस है उसका कट ऑफ हाई जाता है। लैंग्वेज वाला B.Ed जो लैंग्वेज से करेंगे, ठीक, उनका B.Ed साइंस से कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। मेन कैंपस की अगर हम बात करें तो देखिए EWS का 190, ST का 130, SC का 140, अनरिजर्व का 194 लगभग। B.Ed इन मैथमेटिक्स का कट ऑफ जो है ये देख लीजिए, ये सब तो आपका अफिलेटेड कॉलेजेस का है। और मेन कैंपस का B.Ed मैथमेटिक्स ये है यहाँ पे, ठीक। तो EWS 164 मार्क्स गया है, अनरिजर्व का 195, लगभग 200 के आसपास सेफ स्कोर हर एक सब्जेक्ट में है। ह्यूमैनिटीज़ भी आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जिनका भी जितना हो, ठीक।
एजुकेशन साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ देख लो अपना, मास्टर ऑफ साइंस सॉयल साइंस देख लो, जो कि जिनका भी सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। इकोनॉमिक्स हो गया, मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, भाई ये देख लो, ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ का, ये वाला डिपार्टमेंट जो मास्टर्स ऑफ साइंस मैथमेटिक्स करना चाह रहे हैं। जो ये है इसका AWS का 126 जाता है भाई, इसमें सीटें बढ़िया है, 140 मार्क्स जाता है अनरिजर्व का, 5वां कट ऑफ, नॉन BH1, ठीक। और इन्वायरमेंटल साइंसेस का भी बहुत कमेंट आया है भाई, ये डिपार्टमेंट है इन्वायरमेंटल साइंस का, ये राजीव गांधी साउथ कैंपस का भी कट ऑफ है इसमें, इसका भी कट ऑफ कम ही जाता है, अनरिजर्व 113 मार्क्स, एकदम एडमिशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अनरिजर्व 105, कई बच्चे मैसेज किए 130 140 मार्क्स वाले, उनका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, डेली टेक्नोलॉजी है इसमें, राजीव गांधी साउथ कैंपस में भी है सब। और आपका AISC जो हिस्ट्री वाले हैं, जिनका AISC है, ये है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये सब अनरिजर्व का 149 जाता है, ठीक। अब जो BHU वाले हैं उनका 144 जाता है, 4-5 नंबर का डिफरेंस रहता है। मास्टर्स ऑफ लॉ, ये लॉ वालों के लिए भाई डिपार्टमेंट ऑफ जो 2 साल का LLM होता है, PG। जो BHU वाले हैं उनके लिए ये है PWD EWS SC ST, ठीक। और नॉन BHUs के लिए ये है। कट ऑफ बहुत हाई कट ऑफ जाता है, ठीक ठाक कट ऑफ जाता है इसका, ठीक है। ये हो गया आपका। और ये B.Ed आपका एजुकेशन में हो गया, सोशल साइंस में हो गया, लैंग्वेज में B.Ed स्पेशल एजुकेशन देख लो भाई, इससे इन सब का कट ऑफ बहुत कम जाता है। ये रहा आज का हमारा पूरा PDF। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगा स्पॉट राउंड का, मेरे पास PDF है उसका भी, ठीक है। स्पॉट राउंड का भी कट ऑफ लेकर आऊँगा मैं, उसके लिए परेशान मत होइए आप लोग। और एक दिन का मुझे टाइम दीजिए, मैं स्पॉट राउंड का लाऊँगा। बाकी बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि HCU का बताएं, अदर यूनिवर्सिटीज़ का कितना कट ऑफ जाता है। तो अदर पे देखो, मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं खुद BHU का स्टूडेंट हूँ, BHU का स्टूडेंट, तो मुझे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन BHU के बारे में है। अदर यूनिवर्सिटी का इतना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, तो अदर का मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज लेने के बाद फिर आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा अदर यूनिवर्सिटी के बारे में। 1-2 दिन का मुझे टाइम दीजिए, मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसके बारे में आपको दूंगा मैं सारी इन्फॉर्मेशन। बाकी आपको BHU का प्रोवाइड कर दिया हूँ। BHU का जो स्पॉट राउंड आता है लास्ट में, जिसको हम मॉक राउंड भी बोलते हैं, स्पॉट राउंड, सारी सीटें फुल होने के बाद जो कुछ सीटें बचती हैं, तो उसके लिए भी कट ऑफ जारी होता है। स्पॉट राउंड का भी मैं आपको कल तक प्रोवाइड कर दूँगा, कल या परसों तक, ठीक, वीडियो। और PDF भी मिल जाएगा तो आपको भेज दूँगा, ठीक। तो ये रहा आज आपका BHU का 5th राउंड, जो कि आपका इसमें सब्जेक्ट वाइज प्लस में BHUs एंड नॉन BHUs दोनों का है, ठीक, कोर्स वाइज। अब जो अदर यूनिवर्सिटीज़ का है मैं उसके लेकर आऊँगा। बाकी जिनको भी इसमें नहीं देखना है वो मुझे कमेंट करें नीचे, ठीक, कमेंट करो भाई, मैं उनको बता दूंगा कि कितना लगभग कट ऑफ जाता है इसका, ठीक। इस बार भी कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहेगा। जो पेपर टफ आ गया है उसका कट ऑफ थोड़ा लो जा सकता है, जो पेपर बहुत ईजी आ गया है इससे कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। बाकी मैं और DU का AU का भी मैं जुगाड़ कर रहा हूँ, तो आप लोग परेशान मत होइए, बाकी सबका मैं व्यवस्था कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए फिर चलते हैं, और जुड़े रहिए आगे के हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसे ही BHU का पोर्टल ओपन होता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि पोर्टल ओपन हो गया, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि मुझे भी रजिस्ट्रेशन करना है ना, क्योंकि मुझे भी एडमिशन लेना है BHU में ही। तो रजिस्ट्रेशन डेट जैसे ही आता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही करूंगा, तो वही अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको दे दूंगा। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आप कर लीजिएगा, ठीक। स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से रजिस्ट्रेशन करना, कहीं गलती मत करना भाई, जो आप फिल किए हैं वही फिल करना, क्योंकि यहाँ बड़ी दिक्कत होती है बाद में। हो तो जाता है सही, लेकिन बहुत दिक्कत होती है, दौड़ना पड़ता है। चले फिर यहाँ बढ़िया से वेट कीजिए और एडमिशन लीजिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का यहाँ पे। चलिए फिर हम चलते हैं और आगे की इन्फॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।